स्टॉक सभी का 10 कदमदार ट्रेड में ये कार्यक्रम आप अनुज और मेरे साथ दिखेंगे अगले आधे घंटे में। बाजार ने अगर आप देखें शुरुआती आई थिंक टर्बुलेंस को पचाया और पचा के अगर आप देखें करीब करीब 472 की ट्रैजेक्टरी में है। 472 इस प्राइस की एक डेफिनेशन है, इस जहन में रखिएगा। जब कल आखिरी में रुपी क्रैश हो रहा था, एक वाइल्ड स्विंग था, 3:02 का लो जो निफ्टी का था वो कल एग्जैक्टली यही था, 17,472। ओके, आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद रहेंगे सचिदानंद उत्तेकर, उनसे करेंगे बातचीत। और याद रखिएगा यहाँ पर एग्जैक्ट टेक्नोलॉजीज की अगर आप देखें एनएससी पर जो प्राइस है 8470 की ट्रैजेक्टरी यहाँ पर करीब करीब 7% ऊपर, और बीएससी पर करीब 85-70 का स्तर, करीब ₹5.65 ऊपर। आई थिंक इस पर बातचीत करेंगे, लेकिन मैं आपको जरा शो क्यों थोड़ा समझा दूं पहले। सचिदानंद उत्तेकर हमारे साथ मौजूद होंगे, इनसे करेंगे बातचीत ट्रेड बुल्स के। गौरव बिस्सा हमारे साथ मौजूद होंगे इनक्रेडिट इक्विटीज के, और साथ ही साथ आज बिग मार्केट वॉइसेस की कड़ी में अजय श्रीवास्तव सीईओ डायमेंशन कंसल्टिंग के मौजूद होंगे, उनसे करेंगे बातचीत आज बिग मार्केट वॉइसेस की कड़ी में। लेकिन अनुज, अगर आप इंडस्ट्रीज को देखें, बोथ इंडस्ट्रीज निफ्टी बैंक, शुरुआती टर्बुलेंस एटलीस्ट अंडर द लीडरशिप ऑफ निफ्टी आईटी में अब रिकवरी है, और थोड़ा फार्मा थोड़ा मेटल्स रिकवर होता हुआ। अनुज बिल्कुल वीरेन, और देखिए निफ्टी आईटी का वो जो हमने बिल्कुल टर्निंग पॉइंट पर पकड़ा था मूव, और वहाँ से एक अच्छा खासा आपको ज़बरदस्त मूव उसने दिखा के दिया है। और ये एक्चुअली ट्रेड्स वीरेन कई बार प्ले हुए हैं, और ये एक्चुअली एक मैक्रो ट्रेड्स होते हैं, इन पे ध्यान देना चाहिए हमेशा कि जब भी डॉलर रुपये इतना वीक हो, तो मतलब रुपये इतना वीक हो, तो नॉर्मली एक ट्रेड आती है इस तरीके की। और इसके लिए आज सुबह एक हमने इसका जिक्र भी किया था कि एक एल्गो ट्रेड प्ले होगी, बैंक निफ्टी वीक होंगे और निफ्टी आईटी शायद स्ट्रांग होगा। नॉर्मली ये जो ट्रेड होती है वीरेन, ये सेकंड हाफ में रिवर्स हो जाती है। मतलब सेकंड हाफ में नॉर्मली इन दिनों में बैंक निफ्टी पर रिकवर करने लगता है पोस्ट नून, और आईटी स्टॉक्स की जो चमक होती है वो थोड़ी फीकी लग जाती है। तो ये सेकंड हाफ में देखेंगे कि ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, लेकिन अभी जब तक नहीं हो रहा उसको प्रीएम्प्ट करने का फ़ायदा नहीं है। इस समय क्लियरली मोमेंटम आईटी स्टॉक्स में है, और मेरे ख्याल से वहीं पर कुछ लॉन्ग ट्रेड्स बन रहे हैं, आईटी, फार्मा, टेलीकॉम, ये सब स्टॉक्स। और बैंक निफ्टी में थोड़ा सा रिकवरी है लो से, वो कोटक महिंद्रा बैंक के वजह से, लेकिन सपोर्ट चाहिए आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक से। इनका टर्न होना जरूरी है, ये अगर टर्न होंगे तो शायद मार्केट में थोड़ी सी स्ट्रेंथ वापस लौटेगी। ये लिस्टिंग देख लेते हैं, करीब करीब 6% लिस्टिंग प्रीमियम पे लिस्ट हुई है ट्रैक्सन टेक। ये इंटरेस्टिंग लिस्टिंग है इस समय, करीब करीब 6% ऊपर। लेकिन अब 10 के दमदार ट्रेड में हमारे साथ जो दो गेस्ट हैं उनको जोड़ लेते हैं, सचिदानंद उत्तेकर और गौरव बिस्सा, और थोड़ी देर में मार्केट गुरु सीरीज में हमारे साथ होंगे डायमेंशंस कंसल्टिंग के सीईओ अजय श्रीवास्तव। गुड मॉर्निंग सचिन और गौरव। सचिन, आपसे शुरुआत करते हैं, कैसे देख रहे हैं इस पहले घंटे की ट्रेड को, और क्या ट्रेड्स होंगी आपकी? गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी। क्लियरली जिस तरीके से मार्केट का सेटअप है, मुझे लग रहा है जो एक ग्लोबल प्रेशर की वजह से एक डिक्लाइन मिली है, वो डिक्लाइन काफ़ी हेल्दी है। अगर हम निफ्टी का डेटा ही देखें तो लगभग मंगलवार के सेशन में जो एक गैप अप ओपनिंग हुई थी, वो पर्टिकुलर गैप वापस रिविजिट हुई है। उसी के आसपास इसका 5 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी प्लेस्ड है। एंड जिस तरीके से अभी भी एक्सपायरी का डेटा है, मुझे लग रहा है कहीं जाकर एक्सपायरी 17,450 के ऊपर ही शेपअप होनी चाहिए। तो इमीडिएट बेसिस पे थोड़ी देर पहले हमने हमारी रिकमेंडेशन यही थी कि ये डिक्लाइंस जो है लगभग अराउंड 17,400-420 के आसपास ही आई थिंक हेल्दी है, जहां पर फ्रेश लॉन्ग पोजीशन ही डिप्लॉय करनी चाहिए इंडाइसेस में। तो मुझे लग रहा है स्टॉप लॉस आपको लगाना चाहिए 17,370 के आसपास का ऑन द निफ्टी स्पॉट। एंड अगर वापस एक डिक्लाइन मिलती है तो डिक्लाइन जरूर उस डिक्लाइन में जरूर खरीदारी करने का प्रयास कीजिए। ओवरऑल ऑन द हायर साइड मुझे लग रहा है 17,550 एक इंटरमीडिएट हर्डल हो सकता है ड्यूरिंग द डे। तो इसी पर्टिकुलर रेंज में एक ऑस्किलेशन मूव की एक्सपेक्टेशन होगी, बट नीचे अगर वापस निफ्टी स्लिप हो जाता है तो मुझे लग रहा है वापस एक अच्छा मौका बन सकता है फ्रेश लॉन्ग्स ऐड करने के लिए। बैंक निफ्टी का भी अगर हम डेटा देखें तो थोड़ी सी यहाँ पर ब्रॉड रेंज नजर आ रही है, 39,700 के आसपास मुझे लग रहा है काफ़ी अच्छा कॉन्फिडेंट बेस है। इसके नीचे की एक्सपायरी तो रूल आउट की जा सकती है, बट ऑन द हायर साइड 40,700
एक काफ़ी इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस होगा। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर भी थोड़ी सी एक बाय ऑन डिक्लाइन की रणनीति ही रखनी है आपको। अगर डिक्लाइन होते हैं 39,800 के आसपास, मुझे लग रहा है फ्रेश लॉन्ग्स डिप्लॉय किए जा सकते हैं। स्टॉप लॉस आपको लगाना है अराउंड 39,640 के आसपास का। एंड ऑन द हायर साइड मुझे लग रहा है कहीं जाकर एक्सपायरी 40,200 के ऊपर थोड़ी सी कॉन्फिडेंट नजर आ रही है। तो नेट नेट मुझे लग रहा है बाय ऑन डिक्लाइंस का हेल्दी मार्केट है एंड जरूर इसमें अपॉर्चुनिटी बाइंग पे ही आपको फोकस करना है। आपके ट्रेड्स आपके स्क्रीन पर अगर आप देखें, निफ्टी बैंक के आ चुके हैं, और स्टॉक स्पेसिफिक आपके आइडियाज सचिन क्या रहेंगे? एग्जैक्टली क्या चीज़ करेंगे जब आपको ये बाजार इन डिप्स पे फ्रूटफुल लग रहा है और ये डिप आपको अच्छे लग रहे हैं खरीदने लायक? आपके दो स्टॉक स्पेसिफिक आइडिया क्या होंगे? वीरेंद्र जी, मुझे लग रहा है यहाँ पर भारतीय एयरटेल पे अभी फोकस करना चाहिए। हाल फिलहाल में ही हमने इसमें एक ब्रेकआउट देखा था एक फॉलिंग वेज फॉर्मेशन से, एंड उसके बाद एक अच्छी रिकवरी आई थी। एक अच्छा आज कंसोलिडेशन नजर आ रहा है, एक अच्छा पुल बैक मिला है विद इन दिस पर्टिकुलर रेंज। जिस तरीके से इसके शॉर्ट टर्म एवरेजेस 5 एंड 20 का कन्वर्जेंस है, मुझे लग रहा है जल्दी इस पर्टिकुलर स्टॉक में मोमेंटम नजर आना चाहिए। तो पोजिशनली मुझे लग रहा है 800 तक की ट्रेजेक्टरी यहाँ पर अवेलेबल है। ये जो डिक्लाइंस मिले हैं काफ़ी हेल्दी है। वापस अपने शॉर्ट टर्म एवरेजेस के आसपास इसने एक सपोर्ट लिया है, वहीं से एक बेस बना के आगे की रणनीति ये कर सकता है। तो मुझे लग रहा है 775 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर भारतीय एयरटेल में लॉन्ग पोजीशन ऐड करनी चाहिए। इंट्राडे के लिहाज से टारगेट हो सकता है लगभग अराउंड 786 का, एंड पोजीशनल टारगेट होगा अराउंड 800 तक का। जो सेकंड स्टॉक हमारे रेडार पे आया है, जिसे हमने हमारे क्लाइंट्स को भी आज सुबह रेकमेंड किया है, वो स्टॉक है इंडिगो का। एक काफ़ी परसिस्टेंट लो टॉप लो बॉटम सीक्वेंस यहाँ पर नजर आ रही थी। पिछले कुछ दिनों से एक अच्छा साइडवेज कंसोलिडेशन नजर आया है, एंड प्लस अगर इसका आरएसआई देखें तो वहाँ पर एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस है। तो मुझे लग रहा है कहीं जाकर एक अच्छी पुल बैक रैली इस पर्टिकुलर स्टॉक में ट्रिगर होनी चाहिए, जैसे 1805 का लेवल ब्रेक होता है। तो यहाँ पर भी खरीदारी करने के ही मौके होंगे। 1770 के स्टॉप लॉस के साथ आपको लॉन्ग पोजीशंस डिप्लॉय करने हैं। पोजीशनल टारगेट होगा अराउंड 1856 का। चलिए ठीक है। अच्छा, एक बार जरा इंडसइंड बैंक वापस लेकर आइए, और मैं